दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन बदलते हुए हालात में हमें चाहिए कि हम भारत के हालात को किस नज़रिए और किस रुख से देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देना चाहता हूँ। सबसे पहली खबर यह है दोस्तों कि इस वक्त भारत को लेकर के पाकिस्तान और चीन की तरफ से जो विवादित बयान आया है सामने, इसे हम ज़रूर समझेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त हमारे देश के अंदर में इस चीज़ को लेकर के मुझे उम्मीद था, मुझे लग रहा था कि शायद इस चीज़ पर हमारे देश के बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े चैनल्स में इस चीज़ को लेकर के डिबेट हो रहा होगा। मुझे लग रहा था कि डिबेट होंगी, इस पर कोई चर्चा होगा, इस पर कोई बात होगी, मगर शायद अभी तक के मेरे कानों से इस तरह की कोई खबर देखने को, सुनने को मिला ही नहीं जिसमें भारत की इस ऐसे अहम और बड़े मुद्दे पर कोई डिबेट या चर्चा करने को तैयार बैठे हो। खैर, इस वक्त एक और इसमें ट्विस्ट है। दूसरी तरफ पूरे बंगाल वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। आपने वो एक डायलॉग सुना होगा ना, 5 रुपये में चिकन बिरयानी, सुना है आपने? ठीक इसी तरह से 5 रुपये में माछ भात खिलाया जाएगा। लेकिन वो कैसे और कब, वो किस तरह से, किस प्रकार से, इन तमाम खबरों पर हम बात करेंगे। साथ में ये भी खबर पर बात करें कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली वासियों के लिए एक मुसीबत ख़त्म हुई नहीं थी और दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत उसके सर पर मंडरा रहा है। तीसरी खबर हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त ममता बनर्जी के ऊपर FIR हो चुका है, लेकिन वो मुद्दा पुराना है, मगर इस वक्त FIR, बताइए तो सही, ये हो क्या रहा है। खैर, इस तरह की और कई अन्य खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर, और ख़बर यह है दोस्तों कि इस वक्त जब हमारे देश के अंदर में हर नेता, देश की मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया पूरी तरह से हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई और हिंदू वर्सेस मुसलमान के झगड़ों में उलझा हुआ है, तब पाकिस्तान के असीम मुनीर और शहबाज शरीफ इस वक्त चाइना के अंदर जाकर और चाइना के मंत्री के साथ यानी शी जिनपिंग के साथ मिलकर के ये बयान दे रहे हैं POK का कई हिस्सा, कई इलाका उसको लेकर के और CPEC को लेकर के कई ऐसे विवादित बयान आए हैं सामने। अब इस बयान को समझने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको कुछ डिटेल्स के साथ बता देना चाहता हूं। पहले उनके बारे में जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे पाकिस्तान इस वक्त, जानते हैं गवादर पोर्ट के बारे में, गवादर पोर्ट का आपने नाम सुना होगा। गवादर पोर्ट पर चाइना पूरी तरह से बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हालांकि बताएं आपको, हिंद महासागर इस चीज़ को लेकर के जो एक्सपर्टीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, जो एक्सपर्टीज़ है वो बताते हैं कि चाइना का ये इन्वेस्टमेंट परमानेंटली भारत को ये डिस्टर्ब करेगा और भारत को ख़तरे में डालेगा। ये मेरी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये एक्सपर्टीज़ के द्वारा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप ज़रा सोचिए कि जब भारत पूरी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच उलझा हुआ है, हर CM बल्कि छोटे छोटे छुटपैका नेता भी अब हिंदू और मुसलमान बोलियाँ बोलने लगा है और वही सुर और वही ताल मिलाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब जहर उगल रहा है, तब पाकिस्तान, यानी जिसे भारत के लोग अपना पुराना दुश्मन मानते हैं, जब से 1947 के बाद देश का विभाजन हुआ, उसके बाद से जब पाकिस्तान वजूद में आया, तब से लेकर अभी तक के पाकिस्तान को हमने और पाकिस्तान ने हमें दुश्मनों की नज़रिए से ही देखा है। मगर इस वक्त सोच कर देखिए कि पाकिस्तान चाइना जाकर के और हमें यानी भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। खबर हम आपके ही मीडिया चैनल से दिखाएंगे जिसे आप पसंद करते हैं। बाद में आप ये ना कहें कि ये क्या बात हुई, अपनी तरफ से जो बातें, मैं चूँ चिरा, ये वो, दुनिया ज़माना, दिस डेट, लेकिन किंतु परंतु, इन तमाम चीज़ों से मैं हट करके जो फैक्चुअल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, खबर आपके सामने है, लगा दे रहा हूँ, आप खबर भी पढ़ लीजिएगा। खबर यह है न्यूज़ 18 की, नहीं बदला बांग्लादेश, भारत का न्योता ठुकरा चीन जाएंगे तारिक रहमान, क्यों दिल्ली से लिए सिरदर्द बनेगा ये फैसला। सोचिए, सोच कर देखिए, मतलब कुल मिलाकर ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के नए PM बने हैं, उस PM ने भारत के न्योता को ठुकरा कर और चाइना की न्योता को एक्सेप्ट किया, बल्कि न्योता भी नहीं बल्कि वो चाइना जा रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, बांग्लादेश आपका बहुत अच्छा मित्र था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ख़ुद हमारे ही देश के कई फैसलों ने बांग्लादेश के रिश्तों में तीखापन पैदा कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे तो एक खिलाड़ी जो कि IPL में खेलने आए थे, उनको आपने निकाल दिया और कई तरह से आपने बांग्लादेश का बॉयकॉट किया है। और जो कई बातें हैं जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया है। सोचिए कि बांग्लादेश हमारा अच्छा साथी था, अच्छा दोस्त था।
अब ये पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे लिए बड़ा अहम किरदार और रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जब हम ऐसे मोड़ पर, जबकि पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं और उधर चाइना हमारा दुश्मन बना बैठा है, तो ऐसे मौके पर बांग्लादेश एक अहम रोल प्ले कर सकता था। मगर बांग्लादेश भी अब कुल मिलाकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी हमसे पिछड़ता जा रहा है। उसी के साथ अगर नेपाल की बात करेंगे तो कोई ख़ास इन जो कुछ दिनों में काला पानी, लेपुलेख और कई जो खबरें हैं जिसको लेकर के भारत और नेपाल के भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। एक छोटा सा देश बसता है भूटान। सोचिए कि एक देश, वो भी इतना बड़ा देश जिसका चारों तरफ से अगर दुश्मन हो और बीच में अगर वो देश हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो सकता है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों के पीछे अगर एक चीज़ कहा जाए कि इन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का खेल है, तो हम इस चीज़ को पूरी तरह से आई एक्सेप्टेड एंड एग्री, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को हम मानने को तैयार है कि हाँ, ऐसा हो नहीं सकता बल्कि ऐसे ही हो रहा है। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना का लगाव नेपाल से भी अच्छा है। चाइना का लगाव अब बांग्लादेश, खुद आपकी मीडिया बता रही, बांग्लादेश से भी अच्छा है। और पाकिस्तान तो उनका बहुत असल दोस्त ही है। खैर, उसी के साथ और कई खबरें हैं जिस पर हम बात करें। इससे पहले छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। सोच कर देखिए कि जब आपके देश के अंदर टुकड़े टुकड़े होने की बात हो रही हो, जब POK जैसा ज़मीन हमारे देश के लिए विवादित बन जाए, खुद हमारे ही देश के लिए हमारे देश के मिनिस्टर को आकर के जवाब और सफाई देनी पड़े, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके फ़ॉरेन रिलेशन कितने मजबूत और कितने कमज़ोर है। तो ये थी जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत ये खबरें। अब आइए कुछ और खबरें हैं। वेस्ट बंगाल से दो खबरें आ रही है। एक तो ममता बनर्जी को लेकर और दूसरा शुवेंदु अधिकारी को लेकर के। शुवेंदु अधिकारी इस वक्त CM पद पर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने पराजित किया, लेकिन इस वक्त शुवेंदु अधिकारी का एक बयान बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 400 काउंटर्स पर मछली और भात खिलाया जाएगा, यानी माछ भात खिलाया जाएगा। यह शुवेंदु अधिकारी का ऐलान है, अपील है, अनाउंस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कई हिंदुओं के रिव्यूज़ मैंने देखे हैं जिन्होंने ये बात कही है और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, कहा है कि हमसे गलती हुई है भाई, ये तो सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो माछ और भात है ये मांसाहार में आता, और मांसाहार और भी BJP के नेता कैसे ये सब कर सकते हैं। ये बड़ा सोशल मीडिया का जीनत बना रहा। मगर हकीकत ये है कि इस वक्त हमारे देश के अंदर में धर्म एक काट की तरह खेला जाता है। धर्म एक्चुअली में जिस तरह होना चाहिए उस तरह लोग उस पर उसको फॉलो अप करते नहीं हैं, बल्कि धर्म की जो राजनीतिक है उससे बड़ा अच्छा हमारे देश में लोग रोल प्ले करते हैं। खैर, उसी के साथ एक और जो कि वेस्ट बंगाल की खबर, वो ममता बनर्जी को लेकर के। ममता बनर्जी को इस वक्त कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खबर बता रही है। दोस्तों, खबर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सोचिए कि ममता बनर्जी को जेल आखिर क्यों जाना पड़ सकता है। आइए उसी के बारे में जानते हैं। देखिए, 2025 की खबर है। हाँ, 2025 की खबर, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर यह खबर लगा दूंगा, आप पढ़िएगा। पूरी खबर है क्या है मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बनर्जी पर आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था। एक वकील और BJP कार्यकर्ता रिंकी चटर्जी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में भी उन्होंने केस दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई और प्रताड़ित भी किया गया है। ये पूरी खबर है। मतलब रिंकी चटर्जी एक BJP के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ उन्होंने कोई वकील को मिलाया और ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। दोस्तों, हकीकत ये है कि इस वक्त हमारे देश के अंदर में दो चीज़ें और दो धाराएं चलती है। क्या है वो, मैं आपको बताना चाहूँगा। सोचिए कि अगर जब तक आप सत्ता में बने हैं तब तक कि आपके लिए सब कुछ मज़े का चल रहा है, और जिस दिन आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे आप पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी खुद मीडिया बता रही। सोच कर देखिए ना आप, मैं जो खबर पढ़ रहा हूँ आपके सामने, उसमें क्या लिखा हुआ है, 2025 की बात है, लेकिन कार्रवाई कब हो रही है, 2026 में हो रही है। हालांकि मैं अगर मेरी नज़रिया और मेरी अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो आप सोच कर देखिए, अगर उस वक्त अगर कार्रवाई नहीं हुई थी, एक्चुअली में अगर हिंदुओं के ख़िलाफ़ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी तो गलत था, और आज अगर हुई है तो बताइए कितना सही है। खैर, इस तरह की खबरें हैं कि ममता बनर्जी पर FIR तो हो गई हैं, लेकिन जब से ममता बनर्जी हारी है तब से
पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की जो किस्मत के सितारे हैं वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, कई सारी खबरें हैं, उस पर और भी बात करते हैं। दोस्तों, हमने बात की है दिल्ली के अंदर में दिल्ली के लोगों के लिए एक दोहरी क़यामत से कम नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस खबर को आप पहले देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पूरी खबर क्या है। देखिए, मामला ये है कि दिल्ली के अंदर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इस वक्त, यानी 51% ऐसे बच्चे हैं जो समय से पहले ही पैदा हो जा रहे हैं, और इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन की मार झेल रही जनता सड़कों पर थी, पॉल्यूशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रही थी। लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें गायब हो गई। मगर क्या लगता है कि आवाज़ उठाना या नहीं उठाना, इससे क्या एक्चुअली में जो वेदर है या मौसम है उस पर क्या कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है नहीं। इस वक्त दिल्ली की जनता के लिए दुख की खबर ये है कि जो बच्चे हैं वो 51% जो नोटिस है वो किए गए हैं इस मामले में कि बच्चे समय से पहले ही पैदा हो जा रहे हैं। अब ये पूरा जो मामला है, एक्सपर्टीज़ बताते हैं कि वहाँ के पोल्यूशन का जो मामला है वो बड़ा हाई सेंसिटिव मामला है। अब आपको इसको समझने के लिए मैं आपको 2 मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अफ़्रीका में हैं या फिर आप देखते होंगे अफ़्रीका की ज़मीन पर जो बच्चा पैदा होता है वो अजीब से काले पैदा होते हैं, वो बच्चे काले कलोटे होते हैं और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ और होता है। मगर वही अगर यूरोप में बच्चा पैदा हो तो आप देखते होंगे वहाँ पर गोरे बच्चे होते हैं और बहुत तरह तरह की चीज़ें होती है। तो आप सोचिए कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो हालत है, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्म है वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब यही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई होती है। दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन की मार की वजह से वहाँ के बच्चे जल्दी वक्त से पहले ही पैदा हो रहे हैं और ये 5 वर्षों में बड़ी तेज़ी आई, 51% की तेज़ी देखने को मिली है। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। खैर, इस वक्त उम्मीद ये है कि सरकार इसे बहुत जल्द नोटिस करेंगी और बहुत जल्द सरकार इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम और इम्पोर्टेंट खबरें जिस पर हमने बात की। इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।